आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड दो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये दोनों क्वेश्चंस सीयूईटी 2022 के क्वेश्चंस थे। इन टोटल इस पर्टिकुलर पेपर में एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और आइए देखते हैं इनमें से पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन में है व्हाट विल बी द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम for testing 5 varieties of wheat in Latin square design. Again, what will be the error degree of freedom for testing 5 varieties of wheat in a Latin square design? Design कौन सा बोला गया है? LSD, Latin square design. जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली हमें ग्रेजुएशन लेवल पे 3 तरह के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स पढ़ने होते हैं एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में। एक है CRD, which is completely randomized design. दूसरा है RBD, randomized plot design, and the third one is Latin square design. और हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो आपको बता दूं कि आपको दिया हुआ है 5 वैरायटीज ऑफ व्हीट। फाइन, वैरायटी यानी कि आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। यहां पर वैरायटी क्या है? आप जिस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो दैट इज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, और यहां पर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है बच्चों? द वैरायटीज ऑफ व्हीट, जो कि दिया हुआ है 5। तो आपको बता दूं कि इन एलएसडी डिजाइन जो एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकलता है दैट इज कैलकुलेटेड बाय t-1 into t-2, जहां पर t क्या है? द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि यहां पर ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? द वैरायटीज गिवन। सो वैरायटी है 5, यानी 5 - 1 into 5 - 2, 5 - 1 यानी कि 4 और 5 - 2 यानी कि 3. So the error degree of freedom for this LSD design will be 12. I know कि मैक्सिमम जगहों पर आंसर की जरूर दिया जाता है, बट द प्रोसेस टू सॉल्व इट वो मेंशन नहीं होता है, and you should definitely know the process and the steps how to go about solving a particular question. यहाँ पर LSD का एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ध्यान रख लीजिएगा, इट इज t-1 into t-2. आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ क्लास जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के पास है, एंड आई होप आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप चाहे आरबीडी पढ़ रहे हो, चाहे सीआरडी पढ़ रहे हो, चाहे एलएसडी, अगर आप सारे क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके देखोगे ना, तो आपको जब भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछा जाता है तो वो हमेशा मोर और लेस एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही पूछता है, चाहे वो कोई सा भी डिजाइन हो। तो हर डिजाइन में आपको एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमेशा ध्यान में रहने चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज दो ही क्वेश्चंस थे ही इस पर्टिकुलर पेपर में, सो सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है इफ द यील्ड ऑफ पैडी फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स आर 6 के बाद 4.9, फिर से 6, 5.8, 6.2, फिर से 6, 6.3, 4.8, 6, 5.7 and again 6 ton per hectare, then find the modal value. अब मोड क्या होता है? तो बच्चों मोड दिए गए डेटा सेट में प्रेजेंट वो नंबर होता है जो कि मैक्सिमम बार रिपीट हुआ हो, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड वैल्यू है दैट इज, आई सपोज वो 6 ही है, 1, 2, साथ ही साथ यहाँ 3, फिर 4 और 5 बार, यानी ये जो वैल्यू है यील्ड की 6 टन्स पर हेक्टेयर, दिस हैज बीन रिपीटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, इसीलिए मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स? सो इट विल बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सभी को ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्लियर हो गए होंगे, और बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।